अविनाश तिवारी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है और वो हमें बताएंगे। अविनाश, दोपहर में 12 बजे का ही वक्त था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिसमें घोषणा होनी थी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की उत्तराखंड की। तो क्या तैयारी है वहां पर, कितने वक्त में हो जाएगा सब कुछ ये? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो पहले गोवा की लेकर की घोषणा की जाएगी। गोवा के जो चुनाव प्रभारी हैं देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो कुछ देर पहले सर्वप्रथम यहाँ पे पहुंच रहे हैं। वो गोवा के सूची जारी करेंगे। उसके बाद अगर बात करें तो उसी के तुरंत बाद उत्तराखंड के 60 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की जाएगी। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर आने ही वाले हैं कुछ देर में, और तत्काल उनकी घोषणा की जाएगी। चूंकि अगर बात करें तो ये पूरे जो 60 सीटों का समीकरण है, इसको पूरी तरीके से बैठ पर ही प्रत्याशी घोषित होने। जी, जो आपको जानकारी मिल रही है कि पहली सूची जो है वो 60 सीटों की प्रत्याशियों की होगी। यानी कि उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें हैं और 60 सीटों की पहली सूची जारी हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी का नारा भी है इस बार की अब की बार 60 पार, लेकिन इस पर कितनी सफलता मिलती है 10 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन जो प्रत्याशियों को चुनाव का भारतीय जनता पार्टी ने इस बार फार्मूला रखा है, उसमें 3 दफे उन्होंने इंटरनल अपना सर्वे करवाया था। एक दफे अगर बात करें तो जुलाई अगस्त के दरमियान कराया था, फिर उसके बाद अगर बात करें तो अक्टूबर नवंबर के दौरान कराया था, और आखिरी दफा दिसंबर और जनवरी के दौरान कराया था, जिसमें यह जानने की कोशिश की गई थी कि जो मौजूदा विधायक है उनके प्रति किस तरीके से जनता के मन में विचार हैं, किस तरीके से रुझान है और कितना काम मौजूदा विधायकों ने किया। क्योंकि उत्तराखंड के अंदर अगर देखिए आप 70 में से 57 सीटें भारतीय जनता पार्टी 2017 में जीती थी, जिसके बाद अगर बात करें तो एक बहुत बड़ी ये मार्जिन थी जब से उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ है। उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम सारे विधायकों का इंटरनल सर्वे कराया और ये जानने की कोशिश की कि 57 में से कितने विधायकों ने जनता के बीच में बेहतर काम किए, कितने विधायकों को जनता फिर से दोबारा चुनना चाहती है और कितने ऐसे विधायक है जनता जिनको किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करना चाहती है। उसी के आधार पे यहाँ पे लिस्ट बनाने का काम किया गया है। और यहाँ पे अगर बात करें दिल्ली के अंदर ही 2 दफे चुनाव समिति की बैठक की गई। पहले उत्तराखंड कोर ग्रुप के साथ यहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लिस्ट तैयार की। उसके बाद अगर कल बात करें तो कल केंद्रीय चुनाव समिति की जब बैठक हुई तो 60 नामों पर अंतिम मुहर लगाने का काम किया गया है। खासतौर से अगर बात करें तो इसमें कई सारी ऐसी सीट भी हैं जहां से जो मौजूदा विधायक है उनके टिकट काट दिए गए हैं। जो हमको सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है, रुद्रपुर जहां से विधायक राजकुमार था उनके टिकट काट दिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो कोटद्वार से विधायक थे हरक सिंह रावत, हालांकि उनको पार्टी ने निष्कासित कर दिया गया है, तो वहां नए प्रत्याशी देने का काम किया जाएगा। इसके अलावा डोईवाला से विधायक थे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, वहां दूसरे प्रत्याशी दिए जा रहे हैं। द्वारहाट से जो विधायक थे महेश नेगी, उनके खिलाफ काफी ज्यादा जनता के बीच में नाराजगी थी कि उन्होंने काम नहीं किया, क्षेत्र में कभी दिखते नहीं थे, इस तरीके की नाराजगी थी, तो उनके भी टिकट कटने की सूचना आ रही है। ऐसे ही कई विधायक है जिनके टिकट कटने की सूचना आ रही है। लगभग 8 से 10 ऐसे कुल विधायक रहे हैं मौजूदा जिनके टिकट काट के उनकी जगह पर नए प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। तो बीजेपी ने जो फार्मूला अपना निकाला था इंटरनल सर्वे के आधार पे और जो विधायक है उनकी जनता के बीच में लोकप्रियता के आधार पे, उसी आधार पे टिकट देने का काम किया है। और 60 सीटों पर आज पहले उम्मीदवारों की सूची जारी हो जाएगी। जो उम्मीदवारों की जब सूची जारी होगी तो उनको कल से पार्टी की ओर से सिंबल टिकट दे दिया जाएगा, जिसके बाद फिर वो अपना नामांकन कर सकेंगे। तो बीजेपी ने लिस्ट तैयार कर ली है, कुछ ही देर में घोषणा करने जा रही है। गोवा और उत्तराखंड के प्रत्याशियों की घोषणा आज होगी, उत्तर प्रदेश के प्रत्याशियों की घोषणा आज नहीं होगी। क्योंकि अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे फेज के जो तमाम सारे उम्मीदवार हैं उनके नाम की घोषणा कर दी गई है। बाकी जो तीसरे और चौथे फेज के उम्मीदवार हैं उनके नामों की घोषणा अगले 2 से 3 दिनों के अंदर की जाएगी। क्योंकि तीसरे फेज की जो नामांकन की आखिरी तारीख है वो 1 फरवरी है और चौथे फेज की नामांकन की तारीख 4 फरवरी है। तो लिहाजा ये इस तरीके से तमाम बीजेपी जो है अपने तमाम तरह जो फेज वाइज चुनाव चल रहे हैं इसको ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रही है। क्योंकि गोवा और उत्तराखंड में नामांकन की आखिरी तारीख 28 जनवरी है और आज 20 जनवरी हो चुकी है। लिहाजा कल से जो तमाम सारे यहाँ पे चुनाव होने हैं उत्तराखंड और गोवा में, वहां से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और 28 जनवरी तक ये नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। तो बीजेपी आज ही तमाम सारे उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर देगी, जिससे कि प्रत्याशी अपना नामांकन कर सके और जाके अपना चुनाव प्रचार कर सके। तो बीजेपी ने एक रणनीति बनाई है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर देखिए जब से राज्य का निर्माण हुआ है उसके बाद से लगातार दूसरी बार कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं आ सकी है। और ऐसे में बीजेपी इस बार पूरी तरीके से हुंकार भर रही है कि वो दोबारा सत्ता में आएगी और एक नया इतिहास उत्तराखंड के अंदर रचेगी। खुद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, वो भी इस बात को लेकर आश्वस्त हैं पूरी तरीके से कि इस बार उत्तराखंड का एक नया इतिहास देखा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में आएगी। हालांकि अब इनके दावे कितने मजबूत होते हैं, कितने खोखले साबित होते हैं, ये तो समय बताएगा अविनाश। लेकिन मुख्यमंत्री मुलाकात करने गए थे वहां पर प्रहलाद जोशी के, वहां इस लिस्ट के जारी होने से पहले उस बारे में आपसे सवाल पूछेंगे।